सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह जो हमें आज़ादी मिली है, ये काफ़ी वर्षों से हो रहे संघर्ष का एक रिजल्ट कह सकते हैं। भारत के आज़ादी के संघर्ष में भारत के बहुत सारे प्रांतों ने अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बिहार का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसी के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूँगा। बिहार के चंपारण इलाके से एक काफ़ी सीधे साधे शख्स थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल जी था। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही जुझारू, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो बहुत ही जिद्दी इंसान थे। राजकुमार शुक्ल जी की पहली मुलाकात गांधी जी से 1916 में 1916 में एक अधिवेशन के दौरान हुआ था। यह वो मुलाकात था जिसकी वजह से गांधी जी के राजनीति की दिशा बदलने वाली थी। इस मुलाकात में राजकुमार शुक्ल जी ने अपने इलाके के किसानों की पीड़ा, साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण के बारे में बताया था और उनसे आग्रह भी किया था कि इसमें वो उनकी मदद करें। हालांकि पहली मुलाकात में शुक्ल जी गांधी जी को प्रभावित नहीं कर सके थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि राजकुमार शुक्ल जी बहुत ही जुझारू, बहुत ही जिद्दी शख्स थे और अंततः उनके जिद के सामने गांधी जी को मजबूर होना पड़ा और इन सब की वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जिसको हम लोग चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। पूरे 1 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। चंपारण आंदोलन ही वो पहला आंदोलन है जिसमें पहली बार भारत की जमीन पे गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा जैसे अस्त्र का पहली बार इस्तेमाल किया था। चंपारण आंदोलन ही वह आंदोलन है जिसकी वजह से हमारे देश को महान विभूतियां जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद इत्यादि प्राप्त हुए थे। चंपारण आंदोलन ही वह आंदोलन है जिसकी वजह से नए नेता, महान नेता और भारत में राजनीति की जो नई राजनीति है उसका एक भरोसा पैदा हुआ था। तो इन तथ्यों से हम यह समझ सकते हैं कि चंपारण आंदोलन हमारे देश के राजनीतिक इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण था। यह सब संभव हो पाया था, इतना बड़ा आंदोलन संभव हो पाया था, उसका कारण, उसका वजह एक था और वो वजह था राजकुमार शुक्ल और उनका जुझारूपन। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे अंदर किसी कार्य को करने के लिए, किसी भी जो भी हमारा एम है, जो भी हमारा वर्क है, उसको करने के लिए अगर हमारे अंदर जुझारूपन हो, अगर हम उस काम को करने के लिए जिद ठान लिए हैं, तो हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, हम उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो बच्चों, इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसमें हम सब लोग यह प्रण लेते हैं कि हमारा जो भी लक्ष्य होगा उसको हम पूरे जिद्द के साथ करने की ठानेंगे, पूरे जिद्द के साथ हम उसको करेंगे और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जो भी बच्चे हैं वो अपना लक्ष्य डिसाइड करें, अपना एम डिसाइड करें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए पूरे जिद्द के साथ उस चीज़ में लग जाएं। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो आज से ही ये जिद ठान ले कि उनको किसी भी हालत में, चाहे उनके ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन वो तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक कि वो अपना लक्ष्य हासिल कर न लें। वो जब तक नीट में अच्छा स्कोर ना कर लें, वो तब तक मेहनत करते रहेंगे। अगर बच्चे पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ, अपने जिद के साथ इस चीज़ को ठान कर आगे बढ़ेंगे तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि वो इंडिया के गुड मेडिकल कॉलेज में, अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन लेके ही रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। Let's crack it.